और शाम होने वाली थी, तो शाम की तहकीकात होते हुए हम ये देख रहे हैं कि हमको सुबह यहीं से जाना है। तो फाइनली हम निकल पड़ते हैं सुबह। तो हम एंट्री कर चुके हैं अब, और कुछ ऐसा दिखता है अपना एंट्री गेट बालटाल का। और बस निकल चुके हैं हम इधर से, थोड़ा सा चेकिंग पोस्ट है बस। और बिना प्रिंटेड किसी यात्री को आगे जाने की अनुमति दी जाए। वो ड्राइवर तो फाइनली हम बालटाल का चेकिंग पोस्ट पार कर चुके हैं, और अभी हम पहुंच गए हैं घोड़ा कच्चे स्टैंड पे। ये देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा दामों में घोड़ा मिल जाएगा। तो भाई यहीं से चढ़ाई चालू हो गई अपनी, देख रहे हैं पीछे लोग। और अब हो गई हवा टाइट। और हम पहुंच गए डोमेल में, और डोमेल से हम निकल जाएंगे अब कुछ ही देर में। भोले 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 भोले, हर हर महादेव, बर्फानी महाराज की जय, बर्फानी महाराज की जय। और इसी तरह हम जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो देख रहे भाइयों, क्या सुंदर दृश्य है यहाँ का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा भाई, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कहाँ आ गए भाई, कसम से जन्नत वाले नज़ारे आ रहे हैं पूरे पूरे। तुम्हारे में सब वीडियो आधा आधा आता है। कालीन हुआ क्या साइड साइड कर रहा है। तो भाई ये सामने देखो ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के नीचे से दूध गंगा बह रही है, और ये इधर से बहते 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 नीचे को जाएगी। और हम 1 किलोमीटर चल पड़े हैं। 1 किलोमीटर पे जब चलोगे आप डोमेल से, तो आपको वहाँ जो सामने दिख रहा है, वहाँ पर आपको मिलेगा खाने पीने, चाय पानी जो भी, और मेडिकल की सुविधा 1 किलोमीटर पे मिल जाती है। उसके आगे अब हम चलते हैं, और जो होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो किलोमीटर पे चलने के बाद भाई सांसें अभी आकर आई है, क्योंकि इतनी देर से ऊंचाइयों से चढ़ रहे थे हम, और फिर आगे ऊंचाई आने वाली है, फिर ढलान आएगा। देखो ऐसा कुछ दृश्य है, और वहाँ तो कैसे घूम के जाना पड़ेगा हमें। बादल का व्यू देखो भाई, पूरा परफेक्ट है यार। और इन हसीन वादियों का भाई लुत्फ़ ही कुछ अलग है। जो नहीं आया वो आए अमरनाथ। और अपनी तरफ से यही जय बाबा बर्फानी। ज़िंदगी का सफ़र कुछ ऐसा है भाई कि कभी हमने सोचा भी ना था कि ऐसे भी नज़ारे देखने मिलेंगे। ये पहाड़, ये दरिया, ये किनारा। और कुछ देर चलने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मैं नीचे से ऊपर कैसे आया, और ऊपर आ कैसे गया मैं इतने नीचे से, और घूमते घूमते घूमते, और फिर मैं ऊपर यहाँ तक फाइनली पहुँच गया। लेकिन पहुँचा कैसे, क्योंकि इतना ऊंचा भाई देख के डर लगता है। तो भाई वहाँ नीचे से आना पड़ रहा है, बहुत ऊंची चढ़ाई है भाई, चला ही नहीं जा रहा, किसी भी हालत में चला ही नहीं जा रहा। थक गया हूँ, पूरी तरह थक गया हूँ, सांसें भी रुकने वाली है ऐसा लग रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़िया होगा नहीं तो। और बहुत ऊपर चढ़ाई है भाइयों, फिर से मैं दिखा दूँ। वहाँ से आना है अपन को, इधर 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 यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है ऊपर, फिर इधर से ऐसे भाई अभी और आगे जाना है। और ऊपर देखो भाई पहाड़ का क्या व्यू है यार,
खूबसूरत एकदम। और फिर चलते चलते मैं देख रहा हूँ कि इन घोड़े खच्चरों का बड़ी तकलीफ़ से इनको गुजरना पड़ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग क्यों आते हैं जब आ नहीं पाते चढ़कर। और देखो इनके पाँव को बेचारे चल के उठाकर फिर रख रहे हैं। भाई बहुत दुख, इनको भी दुख होता है भाई साहब, जानवर हैं। तो भाइयों गए हैं पूरे थक, और गुफा रह गई पूरी 8 किलोमीटर। और ये तो बहुत जिगरे वाला है लेकिन चल नहीं पाया, मेरे बदौलत चल रहा है ये। और भाई साहब हमारे ये हमसे आगे ही रहते हैं, हम जवान लौंडे हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं। हालांकि ये बात एक झूठ है, आप सच माना। जय भोले। जय बोले। और चलते हैं ऐसे ही आगे और आपको दिखाते हैं दृश्य। भाई गौर से देखो, ये एक चेहरा और ये दूसरा चेहरा। ये कहते हैं दगाबाजी, हमको बोल के पहाड़ों में ले आकर खुद घोड़े पे चढ़ गए। लेकिन भाई जवान है ना, हम बैठ नहीं सकते, बेइज्जती नहीं कराएंगे। तो फाइनली भाइयों चलते चलते बहुत ही थकान महसूस हो रही है। हालांकि यहाँ से हम खा पी के निकल चुके हैं और अभी हमें चलना है उस जितना भी चढ़ाई का रास्ता था पूरा कर चुके हैं। सामने अब समतल रास्ता है, आप देख सकते हैं आप। और ये अकेले ही चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं इसे जाने नहीं दूंगा। टांग पड़ के कीचड़ के अंदर घसीट देंगे इसको हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए। तो तब तक तो 4 लपेट दिए होते हैं। चलते हैं। तो फाइनली भाइयों पहुंच गए हैं बुराड़ी टॉप पे। और ये है अपना कुछ व्यू यहाँ का, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको लंगर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सामने चल रहा है और अब कुछ देर का रास्ता रह गया हमारा जो कि तय करना है। और उसके बाद हम आगे को चलते हैं पहले, लेकिन उससे पहले हम खाएंगे लंगर और आपको भी दिखाते हैं लंगर में क्या है। तो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा खाने को आपको, और इसके बाद शायद ही आगे मिले क्योंकि भाई 2-2 किलोमीटर पे मिलता है खाने को कुछ फ्री, वरना पैसे बहुत लगते हैं 50-60 रुपये या 100 रुपये कुछ भी, अगर बोतल भी लो की तो अब हम भी खाएंगे और खाने के बाद मिलते हैं आपको। तो ये है कुछ खाना भाई, और ये है खाने के साथ व्यू। तो करते हैं बंद और करते हैं भोजन और फिर आगे मिलते हैं। और फिर अब मैं बैठ के कुछ देर ये देखता हूँ कि कितना हसीन नज़ारा है। ये बादल और यहाँ की हवा को महसूस कर रहा हूँ बैठकर कि इस तरह भी और इतनी सुंदर जगह भी कहीं पाई जा सकती है तो वो सिर्फ अमरनाथ में। तो चलते हैं आगे ही ऐसे देखते हुए। जय बाबा बर्फानी। और मैं इन हसीन वादियों को कैद करके निकल ही रहा होता हूँ कि ये भाई साहब मुझे मिल जाते हैं। ये कहते हैं ये क्या लिया हुआ है, बहुत ही ख़तरनाक कैमरा है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, इससे आप मूवी भी बना सकते हैं, यहाँ की पूरी मूवी ही इससे बना सकते हैं।
और फिर ये देखते हैं क्या काम कर रहा है। कैमरे का दृश्य देख के ये भी कहते हैं वाह क्या कैमरा है, पर इनको क्या पता भाई कितनी मेहनत से लिया था। फिर मैं इस चील को कैद करके और अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके निकल चलता हूँ। पैर जमा के ना जाए तो सीधे नीचे ही जाएगा, सीधे उधर ही जाएगा। इतना डलावा ना भाई, एकदम से सीधे नीचे गिर गया। इधर आते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ऐसे रखो और रुको, नहीं तो सीधा भाग जाओगे। और आप लोग इसकी बात ज़रूर माने, क्योंकि मैं तो मानता नहीं, कोई तो माने, सबके लिए ठीक होगा। और मैं चलते हुए ये दिखा के बताना चाहता हूँ कि भाई अब मेरे से भी चला नहीं जा रहा, क्या करूँ। पहाड़ इतने ऊपर हैं और पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना बहुत ही कठिन रास्ता। वो तो शुक्र है कि हमारी बारी में सड़क को थोड़ा और चौड़ी करवा दिया था, वरना मैं कैसे निकलता इन पतली पतली रास्तों से। डर ही लगता है भाई। नीचे देखो तो खाई दिखती है जैसे, ऊपर देखो तो बादल हमारे ऊपर है। नज़ारा अद्भुत ही है, लेकिन डर लगता है। जगह ढूंढ रहा था कोई बैठने की, लेकिन नहीं मिली, इसलिए खड़ा ही होना पड़ा थक हार के। तो भाइयों आपको फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ मैं अपने बाबा बर्फानी की गुफा का। वो देखो सामने, वो दिख रही है भाई, दिख बहुत थोड़ी रही होगी, पर वो देखो सामने। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा भाइयों। कुछ ज़्यादा नहीं, ये देखो भाई क्या व्यू है। और बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और सामने ही गुफा है, और हम भी चलने वाले हैं। तो चलते हैं और वीडियो को रखते हैं। जय बाबा। तो भाइयों ऊपर वो काली माता हमारी दिख रही हैं, अगर किसी को दिख गई तो जय काली माता बोले। और वीडियो देखते रहें भाई, हमको भी दर्शन हो गया और आप कर लो। जय काली माता, जय काली, जय काली मैया। सिंगल लाइन में चलो। तो भाई बहुत ही अद्भुत पहाड़ है और अद्भुत रास्ता है यहाँ का, आयरन कठिन। भाई ऊपर से पहाड़ है और नीचे से जाना है, डर कितना लग रहा है ये कोई बता नहीं सकता आपको। तो भाई आप ख्याल रखें इस बात का कि जब आप काली माता के मंदिर के नीचे से गुजरेंगे तो वहाँ की जो ग्रिल है उसे बिल्कुल ना पकड़ें, क्योंकि ये बस थोड़े से सहारे पे टिकाई गई हैं। अगर इनको अपने पकड़ा हो तो ये आप ग्रिल के साथ नीचे आ सकते हैं। तो भाइयों ये पानी पहाड़ों से आता है ऊपर, और मेरा मन है तो एक बार इसको पीना ज़रूर चाहिए, तो हम भी पिएंगे। नेचुरल पानी है, पूरा नेचुरल है, और पीना ज़रूर। बहुत ऊपर पहाड़ों में जाता है वो, देखो भाई ऊपर। और फिर निकलते हैं हम आगे, क्योंकि यहाँ खड़ने नहीं देते। हाँ पानी आनी भी है। तो आप लोग भी आएँ।
अमरनाथ यात्रा। और जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं पवित्र गुफा में, लेकिन उससे पहले पहुंच गए इस ढेर के पास बर्फ़ के। देख मैं ये रहा हूँ कि अगर ये मेरे ऊपर गिरती तो मैं इसके अंदर से निकलता कि नहीं। अगर निकलता भी तो इस ठंडे ठंडे बर्फ़ की कैसे निकलता। भाई पैर रखो तो बंदा गिर जाता है, बर्फ़ ऐसी। और फिर मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा रास्ता देखा जो सिर्फ बर्फ़ से बना हुआ है। अब मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ ये पूरा रास्ता बर्फ़ का है। एक्चुअली 3 बार चलते चलते मैंने इस पर प्रैक्टिस की है कि कहीं गिर ना जाऊँ। फिर लास्ट में जाकर ये वीडियो बनाई कि भाई मैं पहाड़ पर नहीं, मैं बर्फ़ पर भी चलकर आ सकता हूँ। लेकिन दिल में डर था, लेकिन मैं निकल आया बर्फ़ के इस रास्ते से। तो भाइयों अब हम गुफा के पास बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। थोड़ा आपको पहले इधर का व्यू दिखाएं, उसके बाद इधर देखो भाई, वो बालटल वाला रूट है भाई। घोड़े देखो कितने हैं, सारे घोड़े इधर से लेकर आते हैं और इधर से लेकर जाते हैं। और वो सामने दिख रही है अपनी गुफा। बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तब तक के लिए जय बोले कि पहुँचते हैं तो जल्द नज़दीक होंगे तो दिखाते हैं। तो पहुँच गए हैं भाइयों गुफा के पास। और ये है नदी यानी कि दूध गंगा, और सामने से आ रही है और सामने अपनी गुफा है वो देखो। तो जो भी नहा धोकर इधर से पहुँचेंगे हम गुफा की तरफ। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाइयों, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही नहीं हमारे भोले बाबा आकर बैठे हैं यहाँ पर। अभी मज़ा आएगा ना वीडियो ठंडा ठंडा पानी से। भाई साहब इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी, दिमाग भी काम करना 2 मिनट के लिए तो बंद कर गया भाई कसम से यार। इतना ठंडा पानी है आए। तो फाइनली भाइयों नहा धोकर अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। ये कुछ अपना गेटअप और निकलेंगे हम सीधे गुफा की ओर चलेंगे और बाबा बर्फानी जी के दर्शन करेंगे। और उसके बाद जैसा भी होगा आपको बताएंगे, हो सके तो आपको भी दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बाबा। भाई नहाना धोना तो हो गया, पर जो नहाने से पहले वाला ठंडा लग रहा था ना वो बता नहीं सकते हैं। पर 3 डुबकी मारे जाए भोले करके तो कुछ दर्द नहीं हो रहा, सब दर्द चला गया। खाली दर्शन करना बचा है, भोले वो बैठे हैं। अब रास्ते से सीधा दर्शन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और ये चीज़ देखिए इमरजेंसी लैंडिंग है फौज वालों के लिए। तो चलते हैं आगे इसी वार्तालाप से। तो कुछ दूरी रह गई और कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं हम। पहुंचकर देखते हैं कब पहुंचेंगे, लेकिन चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। कैमरे की तरफ देखकर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना टाइम और लगेगा। भाई गुफा नज़दीक दिख रही है लेकिन पैर चलते ही जा रहे हैं और हम गुफा आ नहीं रही है, समझ के बाहर था। लेकिन मैंने कहा कहीं तो जाकर पहुंचेंगे ना, और फिर हम पहुंच ही जाएंगे। सामने हमारी गुफा
और उससे पहले हमको लॉकर रूम में अपना फ़ोन और कैमरा जमा कराना पड़ेगा, तो हम कराएंगे। और हो सके तो जूम करके आपको दिखाते हैं गुफा के दर्शन, जहाँ तक हमारा कैमरा जाएगा वहाँ तक जरूर कराएंगे। चलो बाकी नगरे वाले नहीं थोड़ा देर तो कराते हैं लॉकर रूम में फ़ोन जमा और फिर करते हैं दर्शन। जय बोले अरविंद। तो फाइनली हम गुफा के दर्शन करके निकल चुके हैं और सामने का व्यू देखें भाइयों। भाई देख के दृश्य कैसा लग रहा है आप भी बताएं। भाई एक तो हो गई बारिश और ऊपर से हमको पहनना पड़ा रेनकोट, और रेनकोट के बाद देखो हमें कैसा लग। सोचे थे नवे कपड़े पाकर पहाड़ों में घूमेंगे और यहाँ तो जादू बने घूम रहे हैं। बारिश हो रही है भाई, भैया बारिश हो रही है। घोडा आहे ना थोडा अलीकडे अरे भैया चल बे आया। तो मैं इन देख रहा हूँ उन खूबसूरत वादियों को, और वादियों को देखने का आनंद कुछ अलग है, क्योंकि मैंने न कभी ऐसा देखा और ना ही इतनी करीब से देखा। तो जो नज़ारा है भाई वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है बारिश होने के बाद। और ये बादल, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि इतने चीकड़ में शाम हो गई है, ऊपर से ये चीकड़ हो गया इतना। अब मैं चीकड़ में ये डर रहा था कि गिर ना जाऊँ, तो मैं आकर मैंने सोचा कहीं बैठ जाता हूँ थोड़ा, फिर चलेंगे। और फाइनली मैं यात्रा अपनी संपूर्ण करके बालटाल के चेक पोस्ट पे आ ही जाता हूँ प्यारी सी मॉर्निंग के। और फिर मैं सुबह सोकर उठता हूँ और धूप कुछ बहुत ही अच्छी निकली थी, तो मैं बाहर निकलता हूँ और अपने कैमरे को थोड़ा इधर उधर घुमाता हूँ और फिर अपने नज़ारे को कैद करता हूँ। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि नहा धो के बाहर निकलेंगे। और फिर फाइनली नहाना को कैंसिल करके मुँह धो के मैं निकल जाता हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ इन लोगों के साथ मैं कहाँ आ गया, बस इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि हम लेने जा रहे हैं सामान और प्रसाद। देखो क्या लेते हैं, लेकर तो आ गए हैं मुझे साथ में अपने ये लोग। और क्या, और कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हमको लग जाती है भूख, तो हमको दिखता है ये महादेव का भंडारा जो कि दिल्ली की तरफ से लगाया गया था। और अब हम भंडारे के अंदर जाएंगे। लेकिन ये क्या, ये लोग तो मेरे से पहले ही पहुंच गए हैं। ठीक है भाई, मुझे पता था तुम मुझे पीछे छोड़ोगे, तो मैं भी फॉलो करते हुए भंडारे के अंदर आ ही जाता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ ये भाई सब कह रहे हैं खड़े मत रहो, भंडारा खाओ। तो फाइनली सारे बैठ जाते हैं खाने और मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, अपने महादेव को कैमरे में कैद करता हूँ। और कैमरे में कैद करने के बाद मैं थोड़ा सा कैमरे को बंद करके इसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, फिर देखता हूँ मैं क्या होगा।
लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं भरा था, इसलिए मैं अपने महादेव को दोबारा से क्लियरली कैद करता हूँ कैमरे में, और जूम भी करके मैं इनको फिर से कैमरे में कैद कर और फिर थोड़ा इधर उधर घूम। अब दिखाने वाले हैं तुम्हें भंडारे का बहुत ही फेवरेट खाना और बढ़िया। और कुछ मेरे लोग जो दगाबाजी करते हैं, खुद बैठ जाते हैं खाने, मुझे नहीं पूछते हैं, सारे बंदे वही हैं, देख रहे हो? ये देखिए मैं ही हूँ। ये बेला बंदा है, कोई काम करनी है, और रखते हैं, हम भी करते हैं भोजन। और फिर खाने के बाद मैं एक लेता हूँ ऐसी बेकार सी सेल्फी। लौट के ना आगे देख लो, देखने का नहीं। चलो, बादाम क्या रेट है? 700। ये लग बताओ क्या रेट लगाओगे? देना दे दो 400 जी सर, इसका 600 फाइनल जाएगा सर, उससे कम नहीं जाएगा। तो अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए जय जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, और मैं अपनी पिक्चर डालकर और यहाँ से आपको और बाबा को अलविदा कहता हूँ। तो जय बाबा बर्फानी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरी प्यारी प्यारी वीडियो अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। जय बाबा बर्फानी, जय माता दी।